एक स्कूल के बदमाश ने चोरी छिपे एक लड़की की तस्वीरें ली और उसके चेहरे का इस्तेमाल करके कई आपत्तिजनक डीप इफेक्ट बना दिए। जब लड़की की माँ को यह पता चला तो वह उस बदमाश को अपने साथ घर ले आई। उसके चेहरे पर घमंड देकर वह समझ गई कि अगर उसे सख्त सजा भी दी जाए तो ठीक होने के बाद वह फिर वही हरकतें करेगा। इसलिए उसे ऐसा सबक सिखाने के लिए जो वह कभी न भूले, उस महिला ने उसे एक दवा दी और कहा कि वह उसे गंभीर परिणामों का एहसास कराने वाली है। लड़का आखिरकार डर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरा उसकी घबराहट और चीखों से भर गया, लेकिन महिला यही नहीं रुकी। वह उसके दूसरे पैर की ओर बढ़ी। पूरी तरह घबराया हुआ लड़का तुरंत मान गया कि इन सभी तस्वीरों का असली मास्टरमाइंड स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था। तभी महिला ने अपने हाथ रोक लिए। लड़का डर और सदमे के कारण बेहोश हो गया। अगले दिन महिला खुद उसे व्हील चेयर पर उसके घर छोड़ने आई। अजीब बात यह थी कि उसके पिता ने सोचा कि उसका बेटा फिर किसी मुसीबत में पड़ गया होगा और उल्टा महिला को धन्यवाद देने लगे। असल में उस महिला का नाम यंगसू था। वह एक गुप्त प्रशिक्षण केंद्र में पली बढ़ी थी, जहाँ उसे एक खास मिशन के लिए कठोर प्रशिक्षण दिया गया था। एक दिन वह सब सह नहीं पाई और अपने 2 नवजात बच्चों के साथ वहाँ से निकल गई। उसने 2 और लोगों के साथ मिलकर एक साधारण सा परिवार बना लिया ताकि सामान्य जीवन जी सके। और अब आता है असली मोड़। यंगसू ने असल में उस बदमाश को शारीरिक नुकसान पहुंचाया ही नहीं था। उसने जो कुछ भी महसूस किया वह सब हिप्नोसिस का असर था, जिसमें डर और दर्द पूरी तरह असली लगे हैं। दूसरे दृश्य में देर रात एक लड़की घर जा रही होती है कि उसे महसूस होता है कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। घबराकर वह तेज चलने लगी है तो वह भी रफ्तार बढ़ा देता है। हालात बिगड़ने ही वाले होते हैं कि तभी एक अजनबी आगे आकर उसका नाम लेकर बुलाता है। वह स्थिति समझ जाता है और उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक करता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है। वो पीछा करने वाला आदमी पीछे हट जाता है। लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन हैरान होती है कि उसे उसका नाम कैसे पता था। आपने तो मेरा नाम भी सही लिया, कितना अजीब इत्तेफाका है। वह जवाब देता है, दुनिया में कोई इत्तेफाका नहीं होता। उधर यंगसू गाड़ी चलाते हुए घर लौट रही होती है कि रेडियो पर एक खबर सुनाई देती है। एक अपराधी आजाद घूम रहा है जो रात में अकेली निकलने वाली महिलाओं को निशाना बना रहा है। कहानी में इतना डूब जाने की वजह से यंगसू का ध्यान सड़क से हट जाता है और उसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकलता है और उससे नुकसान की भरपाई मांगता है। वह बार बार माफी मांगती है और यह साबित करने के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाती है कि वह कोई लापरवाह